नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम देख रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की विज्ञान। इसके हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 समझ लिए थे। आज हम इसका अगला अध्याय जो दिया गया है उसको समझेंगे। यदि किसी कारणवश आपने पिछले अध्याय नहीं समझे हैं या नहीं देखे हैं, अपनी एड ग्रेड में नहीं लिखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यहाँ जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो जैसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ेंगे तो हमारे पीडीएफ मिल जाएंगे और इस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। यदि व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाते हैं तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। यदि कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स हैं कि हम ये प्रोसेस करें कैसे, तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रोसेस रहती है। यहाँ देखिए इसमें दिया है, हम बताते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई ये हमारी वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के नीचे देखें ये कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है, तो हमें इसको समझना है। देखिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ देखें तो इसमें ये देखिए इस प्रकार से दिख रहा होता है ना। यहाँ नीचे कुछ लिखा रहता है, तो यहाँ देखो जैसे हम इसको आगे देखते हैं तो यहाँ देखिए ये लिखा रहता है मोर, ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, तो इस पर लिंकें मिल जाती हैं। और यदि हमें कमेंट्स करना है तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ कमेंट्स, ऐड ए कमेंट्स, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज खुल जाएगा और मैसेज आप लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। और ये रहता है लाइक करने का, हम कहते हैं ना कि वीडियो लाइक कीजिए, लाइक का है, ये शेयर का चिन्ह यहाँ पे बने रहते हैं ना। और ये देखिए यहाँ पे चैनल का नाम जो ये लिखा हुआ है कि गणित वाले सर, ठीक है ना। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने पर सीधी प्ले लिस्ट खुल जाती है। देखिए मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ, ये मैंने, तो यहाँ देखो ये नीचे ये लिखा हुआ है सबसे पहले होम, फिर ये वीडियोस, ये शॉर्ट्स दिए, ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट, ठीक है ना। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट पर पहुंच जाएंगे और जैसे ही प्ले लिस्ट खुलेगी तो आप वहां से सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़े, यदि मान लीजिए हम आगे खिसकाते हैं तो देखिए इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ देखो ये जैसे ही हम इसको देखते हैं तो प्ले लिस्ट के आगे ये कम्युनिटी दिया है, आप इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से दिखने लगता है। यहाँ देखिए ये नीचे लिखा हुआ है और इस ये लिखा कि हिंदी कक्षा 8 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, इसकी प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है। और यदि ऊपर को खिसकाते चलें तो यहाँ ऊपर खिसकाने पर देखिए यहाँ पर और भी लिखा कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की लिंक, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। आज हम इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए इस अध्याय में कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए रहते हैं, LO लर्निंग आउटकम्स, ठीक है ना। तो ये कक्षा 8 में के लर्निंग आउटकम्स जो दिए हैं, पार्ट 3, 4, 5, 9, इस प्रकार से इनमें जो है पिछली कक्षाओं का भी कुछ समाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो सभी यहाँ पे हम इसको सीखेंगे। यहाँ देखें पाठ की पूर्व तैयारी रहती है कि इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या समझना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ये दिया गया था कि पत्ती, रबर का टुकड़ा, लकड़ी, कांच, इनको क्या करना है, इनको व्यवस्थित तरीके से ऐसा लिखना है। यहाँ लिखा कि सामग्री जो जल्दी से जल जाती है और जो थोड़ी देर बाद जलती है तो इनको क्रम से लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो सारणी है, सबसे पहले पत्ती, पत्ती जल्दी जलती है, फिर रबर, इसमें आग लगेगी, फिर लकड़ी और लास्ट में कांच में आग नहीं लगती है, धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। तो ये क्रम हुआ इसका, ठीक है ना। आगे चलिए अब हम इसको देखें तो इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं कि पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, CNG, ये गैसें दी गई हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो दिया गया है थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेंगे। और यहाँ देखें तो यहाँ से जो है हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न 1 दिया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कुछ खाली स्थान भी इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न 1 में दिया गया है कि नीचे दिए गए जो शब्द हैं, इन शब्दों की सहायता से इनमें खाली स्थानों को हमें भरना है। तो यहाँ देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलन ताप रहता है, इसको भरना है। ऑक्सीजन O2, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम में, और कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार से ये जो हैं ये शब्द दिए गए हैं, इनसे यहाँ पे हमें इनको खाली स्थानों को भरना है। तो यहाँ देखिए दहन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन O2, ठीक है ना, O और नीचे 2 लिख देना। ईंधन के ऊष्मीयमान ये किलो जूल प्रति किलोग्राम है, यहाँ जगह कम है ना, तो इस प्रकार से आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ईंधन का जो ऊष्मीयमान है इसके किलो जूल प्रति किलोग्राम की मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ है जलने लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको ज्वलन ताप कहलाता है। वो सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र ये होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र है ये। यहाँ देखिए 5वें में दिया है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है ना, तो इसको CO बोला जाता है, ठीक है। यहाँ है प्रश्न 2 में कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। यहाँ पे हमें 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से जो सही है उस पर हमें सही का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए, एक ये यहाँ पे बर्नर बत्ती जलाई जा रही है, मोमबत्ती, तो इसको देखें और इसको देख करके इन प्रश्नों के उत्तर भी देना है कि बूझो 4 समान परखनलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, वह अपनी परखनलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। तो देखिए ये जो है इनके विभिन्न क्षेत्र हैं, यहाँ पे जब आग जलती है नीचे ऊपर बहुत ऊपर इस प्रकार से, है ना। तो अब इसमें जो है बताया गया कि ये जो यहाँ पे परख नली दी गई है, ये आ दर्शाया गया है कि ये बाहरी क्षेत्र है, परख नली बा में दर्शाया गया है कि ये मध्य क्षेत्र है, और परख नली सा बता रही है कि आंतरिक क्षेत्र है, और दा में दिया गया है मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच। तो यहाँ अपनी बुक में देखें तो ये सभी उसके भाग बताए गए हैं कि ये कौन सा भाग यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो यहाँ देखें नीचे लिखा हुआ है कि परख नली जो है सबसे पहले किस भाग से उबलना शुरू होती है, किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो परख नली जो आ दिया गया है ये सबसे ऊपर वाला जो भाग है ना, ये इसमें हमारी परख नली सबसे पहले जलने लगेगी, उबलने लगेगा उसमें पानी। और निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा, तो जो सूखी घास होती है ना उसका ताप क्या होता है, उसका ताप बहुत अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, वायु में किस गैस की अधिक मात्रा के कारण, कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में अधिक बन जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक बनने के कारण अधिक ताप माने शुरू हो जाता है। और यहाँ दिया विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रण किया जा सकता है, तो कौन सी गैस के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही। चलिए अगला प्रश्न है इसमें कि कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है, तो फास्फोरस। कौन सा पदार्थ, फास्फोरस, ठीक है। अब आगे देखें तो इसमें जो है यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये जो है हमारे 1-2 वाक्य के होते हैं। तो यहाँ देखें इसमें दिया है कि दहन क्या है, प्रश्न जो तीसरा दिया गया है इसमें पूछा गया है कि दहन क्या होता है। तो नीचे दिए गए जो पदार्थ हैं इनमें से दाह एवं अदाह, दहन और माने अदाह जो मतलब जलते नहीं है, पदार्थों की पहचान करके यहाँ पे लिखें, लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच है और काष्ठ, कोयला, ये दिए गए हैं, है ना। तो इनसे जो दहन है उनको अलग लिखना, अदहन है जो उनको अलग लिखना। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वो दहन कहलाते हैं। तो ये दहन की परिभाषा हो जाएगी, और यहाँ पे हम दहन को लिखेंगे कि लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, काष्ठ, कोयला, ठीक है, इत्यादि। और आदहन का पदार्थ है वो लोहा होता है, लोहे की कीलें होती हैं, और पत्थर का टुकड़ा, कांच इत्यादि, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये अदहन, मतलब ये जल्दी जलते नहीं हैं। अब यहाँ देखें प्रश्न चौथा दिया है, इसमें है कि दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं। तो दहन के लिए वायु, ज्वलन ताप और दहनशील वस्तुएं जो होती हैं उनका होना दहन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो वस्तुएं जल्दी जलने लगती हैं, यदि उनमें आग लगाई जाती है तो जो परिस्थितियाँ हैं, यानी वो ताप जो है बहुत जल्दी वस्तु जलने लगती है और ताप अधिक निकलता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखें, प्रश्न 5 में है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसी जलाना आसान होगा और क्यों होगा, ठीक है ना। तो ज्वलन ताप, पहले तो ज्वलन ताप की यहाँ परिभाषा, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं या ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन लकड़ी की अपेक्षा कम होने के कारण कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है, थोड़ी देर में आग उसमें लगती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक जो 6 दिया है कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। क्या होता है ऊष्मीय मान, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन के प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें है प्रश्न क्रमांक 7 की बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सोना बहुत ही खतरनाक होता है, कारण बताइए क्यों। क्योंकि ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यदि मान लीजिए कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से दहन नहीं होती है तो आपने देखा होगा उसमें धुआं निकलता है, वही है कार्बन मोनोऑक्साइड।
यह अत्यंत विषैली गैस है, इसलिए बंद कमरे में कोयला या जलाना बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक, यहाँ से देखें जो प्रश्न आज दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न है, ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की कुछ विशेषताएं बताइए। तो हमें ईंधन क्या है इसकी परिभाषा देना है, और आदर्श ईंधन, आदर्श का मतलब जो जल्दी जलने लगते हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोगी से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि यह पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ईंधन क्या है, ये सब चीजें ईंधन है। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, वह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और यह जलने पर अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, यानी इसमें ज्यादा जो है बाद में अवशेष नहीं बचते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे क्या, आदर्श ईंधन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9, देखिए दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित बताइए। जो दहन होते हैं उनके उदाहरण हैं, जैसे दहन के 3 उदाहरण हैं। तीव्र दहन जो सबसे अधिक जलते हैं वो उसमें एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, पेट्रोल है ना, और स्वतः दहन फास्फोरस है, कोयला है, और विस्फोट होते हैं तो ये पटाखे जो होते हैं आपने देखे होंगे, बहुत विस्फोट होता है इनमें। तो ये है दहन के प्रकार की कोई भी वस्तु किस प्रकार से जलती है। अब देखें प्रश्न 10 दिया गया है कि विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनमें लगी आग कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। यदि इनमें आग लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अच्छी अग्निशामक है, उसको स्पष्ट कीजिए कि कैसे इसको ज्वलन पदार्थों को समाप्त करता है। तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, और ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक ही जो कंबल की तरह लपेट लेती है, और जिसमें ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग जो है नियंत्रण हो जाती है। गा बना ले आग, ठीक है ना, आग क्या होती है, यानी बुझ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 11 दिया है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, और श्वसन जो हमारा रहता है उसमें कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि वृक्षों को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिप्रद है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ईंधन के रूप में हमें लकड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न 12 दिया गया है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों। तो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, और सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी इसमें धुआं रहित है, इसलिए बहुत अच्छा ये ईंधन माना जाता है। यहाँ देखिए प्रश्न 13 दिया है कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर है इस प्रकार से आप देखिए लालटेन है, अपने पेन से इसको बना लीजिए, ये मोमबत्ती है ना, और ये अपनी गैस से उत्पन्न करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा आपके पास इस प्रकार का यंत्र होगा भी, है ना, ये बर्नर रहते हैं, तो ये जलते किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्र बना लें और इनका यहाँ पे वर्णन भी लिख दें। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन लिख देंगे कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। कोई भी वस्तु जलती है तो उसके लिए वायु की आवश्यकता होती है, बिना वायु के कोई भी वस्तु जल नहीं सकती, है ना। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए कांच की 2 चिमनी लीजिए। एक चिमनी को लकड़ी के 2 गुटकों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं, तथा दूसरी जो चिमनी रहती है, चिमनी लिखा चिमनी है ना, तो मेज में से सटा कर रखते हैं और अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेज से सट कर रखते हैं और चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं तो मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर की मोमबत्ती जलती रहती है। क्यों, क्योंकि दूसरी स्थिति में वायु उपलब्ध नहीं होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। वहाँ पे जो यदि हवा ना जाए तो समझ लीजिए कि वो मोमबत्ती बुझ जाती है, जिसमें थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन या हवा जाती रहती है, मोमबत्ती नहीं बुझती। ठीक,
प्रश्न 14 में दिया गया है कि इन पर टिप्पणी लिखिए। विश्व उष्णन क्या है और अम्ल वर्षा क्या है, इन दोनों पर। तो जो विश्व उष्णन कहलाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो विश्व उष्णन, तो पृथ्वी के वातावरण के तापमान में बृहद विश्व उष्णन कहलाती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभावित ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं, जो बड़े बड़े हमारे बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलने लगते हैं और इसमें क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अम्ल वर्षा क्या है, इसको समझिए। अम्ल वर्षा, ये अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। जो अम्ल है वो गिरने लगता है। यहाँ से देखें प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट नंबर 1, 2 इस प्रकार से इसमें दिए हैं। तो यहाँ से हमें प्रोजेक्ट कार्य को भी करते चल रहा है इसको, क्योंकि आगे जो प्रोजेक्ट हैं, हमें प्रोजेक्ट ये भी वार्षिक परीक्षा में 20 नंबर का पूछा जाता है, तो यहीं से इनमें से ही पूछा जाएगा। तो यहाँ देखें इसमें दिया है कि बूझो वह पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर है। इसको अच्छे से पढ़ लें। फिर बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने जाते हैं और ले जाते हैं, लाते हैं और ले जाते हैं तथा पहले से पिताजी उसे प्रतिदिन तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं और ले जाते हैं। अब बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 माने आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि उसके पिताजी को प्रतिदिन साला आने जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। तो ये जो है उनकी गाड़ी डीजल से चलती है, तो इसमें 2 लीटर डीजल लगता है और वो बूझो के पिताजी जो हैं वो आधा लीटर में मतलब आने जाने में खर्च करते हैं। अब यहाँ देखें तो अभिभावक की सहायता से पूछ करके निम्नलिखित तारण का पूर्ण करिए। अपना माता पिता से भी समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है ये क्रमांक और ये जो सारणी बनी हुई है। तो इस क्रमांक में एक सप्ताह लिखा हो, फरवरी 2023 भी लिखा। यहाँ लिखा हुआ है कि बूझो के पिताजी द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में कितने लीटर खर्च हुआ और पहेली के पिताजी द्वारा व्यय डीजल लीटर में कितना खर्च हुआ। तो पहेली के पिताजी और बूझो के पिताजी अलग अलग पेट्रोल खर्च करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया एक सप्ताह में, तो ये जो है बूझो के पिताजी एक दिन में आधा लीटर करते हैं, तो एक सप्ताह में कितना हो जाएगा भाई, आधे लीटर में हम 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 1/2 गुणे 7 बराबर 7/2 लीटर। अब चाहो तो इसको आप लिख सकते 3.5 लीटर, यानी 3.5 लीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पहेली के पिताजी कितना करते हैं, एक दिन में 2 लीटर, है ना। तो 7 दिन में इनका 14 लीटर हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और यहाँ पूछा फरवरी 2023, तो यहाँ 2023 का यानी वर्तमान का ही पूछा गया है। तो यहाँ आप यहाँ से भी लिख सकते हो। देखिए ये जो आया है तो इसको आप यहाँ पे 385 लिख दीजिए और यहाँ जो आया है 1456, तो यहाँ आप 1456 है इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ निकालने के लिए जगह नहीं है वर्तमान का, है ना, या फरवरी 2023 का। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे हैं इनमें से इनके उत्तर दें। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य कितना चल रहा है, 110 रुपया। तो बूझो के पिताजी द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। अब यहाँ पैसा पूछा गया कि पेट्रोल का जो वर्तमान मूल्य है 110 रुपया है, तो इसके पिताजी एक दिन में आधा लीटर करते, तो आधे लीटर के कितने हो गए, यहाँ लिख दें। एक दिन में आधा लीटर, तो 110/2 यानी आधा लीटर कितने का हुआ, 55 रुपये का हो जाएगा, है ना। एक दिन में 55 रुपया, तो एक सप्ताह में कितने का, 55 गुणे 7, 7 का गुणा कर लें, 7 पंचे 35, हासिल 3, 7 पंचे 35 और 3 38, 385 रुपये खर्चे होंगे किसके, यह बूझो के पिताजी के, ठीक है ना। अब यहाँ चलें, तीसरे प्रश्न में दिया है कि वर्तमान में एक लीटर डीजल का कुल मूल्य कितना है, यहाँ लिख दीजिए 104 रुपया है। तो पहेली के पिताजी द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च हुआ, वो डीजल का खर्च होगा, पेट्रोल नहीं डीजल है, डीजल का पूछा तो यहाँ डीजल ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो एक दिन में कितना, 2 लीटर, एक दिन में 2 लीटर। तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम कि एक दिन में 2 लीटर, तो 104 रुपया का मिला एक दिन में, तो कितना हो जाएगा एक दिन का, उसमें हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये जो है 2 लीटर एक दिन में खर्च करता है, तो एक दिन में 2 लीटर। तो अब कितने रुपए का होगा ये, 104 में 2 का गुणा कर दें तो 208 रुपये का हो जाएगा, ठीक है ना। और एक सप्ताह में, अब एक सप्ताह में 7 का गुणा करेंगे, एक सप्ताह में 208 गुणे 7 बराबर 1440
₹56 खर्च होंगे। किसके? ये कहलाए पहेली के पिताजी द्वारा। ठीक है ना, तो पहेली के पिताजी क्या करते हैं खर्च? डीजल। ये डीजल खर्च कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं, यहाँ पेट्रोल गलत लिखा है। ठीक है ना, डीजल ही खर्च करते हैं, तो डीजल का ही यहाँ पे मूल्य बताना है। चलिए, यहाँ पूछा है कि डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किसका या कौन से ईंधन का उपयोग करेंगे? तो जो सीएनजी गैस होती है बहुत अच्छी है, एलपीजी का भी उपयोग करते हैं लोग बाग, है ना। तो सीएनजी गैस है, डीजल और पेट्रोल के स्थान पर जो इसमें प्रदूषण होता है उससे बचने के लिए सीएनजी गैस या एलपीजी गैस का उपयोग करेंगे। यहाँ देखें प्रोजेक्ट जो 2 दिया गया था, ये भी अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण करके पता लगाना है कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन से ईंधन का प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, ये जो प्रदूषण फैलाते हैं। खाना पकाने के लिए आपने देखा होगा कि घरों में लकड़ी भी जलाते हैं, कोयला भी जलाते हैं, और सीखे नहीं, यहाँ पे सू बना लें सामने बड़ू की, सूखे उपले, ठीक है ना, एलपीजी का भी उपयोग करते हैं। सूखे उपले जो कंडे होते हैं ये प्रदूषण के उत्तरदायी ईंधन हैं। ठीक है ना, तो जो प्रदूषण होता है कोयले से होता है, लकड़ी से, सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं से प्रदूषण होता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा दिया गया हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार यहाँ पे लिखें। हानिकारक होते हैं जो ईंधन, तो हानिकारक ईंधनों में वायु प्रदूषण होता है जिससे हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभावित करता है। यह वायु प्रदूषण से जान ली जा सकती है। ये ऐसे ईंधन होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इनसे बीमारी भी फैलती है, जैसे दम, यानी दम घुटने लगता है, श्वसन रोग इत्यादि। इसी प्रकार से पर्यावरण में पेड़ पौधों की जो वृद्धि है उनमें भी रुकावट आ जाती है इस प्रदूषण से। ऑक्सीजन की कमी भी इसी प्रदूषण के कारण होती जा रही है। तो ये जो है हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को आप तैयार कर लें इसी बुक से और इसको याद करें, क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्ट की परीक्षा होती है इसमें भी 20 अंक की होती है, तो सभी पाठों के हमें तैयार करके रखना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।